आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये वैराग्य के ऊपर है। यदि आपको सच्चा वैराग्य हो गया है, ईश्वर के प्रति वैराग्य हो गया है तो अच्छी बात है, लेकिन ईश्वर के प्रति वैराग्य होने के उपरांत भी आपको अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागना चाहिए। और जो जिम्मेदारियों से भाग करके कहते हैं हमें वैराग्य हो गया है, संसार को छोड़ना चाहते हैं, एकांत में जाना चाहते हैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग करके, तो ये अच्छी बात नहीं। इसी विषय पर मुझे एक कहानी याद आ रही है, वह मैं कहानी आपको सुना रही हूँ। एक अश्वघोष थे, उन्हें वैराग्य हो गया था, यानी कि अश्वघोष को वैराग्य हो गया। भोग विलास से अरुचि और संसार से विरक्ति हो जाने के कारण उसने गृह परित्याग कर दिया। उसे भोग विलास हो गया, संसार में उसे रुचि नहीं लगती थी, और संसार में जब रुचि ही नहीं लगती थी इसलिए उसने घर को छोड़ दिया। ईश्वर के दर्शन की अभिलाषा के लिए वह यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ भटकता रहा, पर उसे शांति कहीं नहीं मिली। कई दिन से उसने खाना पीना नहीं खाया, भूख के कारण एकदम कमज़ोर हो गया था, थक गया था। बहुत ज़्यादा थकने के कारण अश्वघोष एक खलिहान के पास पहुंचा। खलिहान होता है जहाँ पर किसानों के पशु बंधते हैं, और किसानों के पशु बनते हैं, वहाँ उनका चारा वारा पड़ा रहता है। खेत खलिहान वहीं होते हैं। और एक किसान वहाँ पर शांति व प्रसन्न मुद्रा में अपने काम में लगा था। यह देखकर अश्वघोष ने पूछा, मित्र आपकी प्रसन्नता का रहस्य क्या है? तो किसान बोला कि मैं तो प्रसन्न रहता हूँ, मेरी प्रसन्नता का क्या उत्तर होता, क्या रहस्य होता, अपने काम में मस्त रहता हूँ। उसने फिर छोटे से शब्दों में पूछा कि ईश्वर दर्शन कैसे होगा, मुझे परमात्मा के दर्शन करा दीजिए। उसने सोचा ये शायद परमात्मा के इसे दर्शन हो गए हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा खुश है। उसने बहुत ज़्यादा हाथ जोड़कर विनती की, बहुत ज़्यादा अन्य विनय करने लगा, पैर पकड़ने लगा, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, नहीं मुझे तो ईश्वर के दर्शन ही करा दीजिए, मुझे ईश्वर के दर्शन ही करा दीजिए। किसान ने कहा ठीक है भाई। उसने कहा पहले आप मेरे साथ खेतों में काम कराइए। चलिए खेतों में काम कराया। अश्वघोष बहुत ज़्यादा थका हुआ था, पहले ही भूखा प्यासा था। किसान से बोला मुझसे नहीं होता है। किसान बोला नहीं, आपको खेतों में काम कराना पड़ेगा अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो। अश्वघोष ने को खेतों पे काम कराया, हल चलवाया, खेतों में पानी लगवाया, नहीं जाने उसने क्या क्या कराया। अश्वघोष से बहुत ज़्यादा थक गया था अश्वघोष। अब थके होने के कारण वो बोला आप मुझे ईश्वर दर्शन करा दीजिए, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। किसान ने कहा अच्छा ठीक है भाई। उसने थोड़े से चावल निकाले और उन्हें पकाया, 2 भाग किए। एक भाग अश्वघोष को दिया और दूसरा भाग उसने खुद अपने लिए रखा और खाया। अश्वघोष को प्रचंड भूख लगी थी और वह काम करके बहुत ज़्यादा थक चुका था, इतना थक चुका था कि थक कर चूर हो गया था। उसने जैसे ही चावल खाए, प्रचंड भूख दूर होने के बाद उसे जो मेहनत की थी, श्रम किया था, उसके कारण उसे गहरी नींद आ गई। अब गहरी नींद आने के बाद वह सो गया। किसान अपने खेतों पे काम पर जा चुका था। अब किसान तो खेतों पे काम पर चला गया, उसे बहुत ज़्यादा गहरी नींद आ चुकी थी क्योंकि वह कई दिन से भूखा प्यासा था, और फिर किसान ने उस पर बहुत ज़्यादा काम भी कराया था खेतों में। अब वह बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सो गया। सोने के बाद वह सोकर उठा तो उसने देखा वहाँ किसान नहीं है। किसान को देखा खेतों में काम करते हुए, किसान खेतों में फिर से काम कर रहा है और अपना गाने गुनगुना रहा है। अब उसे बहुत ज़्यादा शांति महसूस हुई। अश्वघोष को हल्का फुल्का महसूस करने लगा। उसने ऐसा पहले कभी महसूस ही नहीं किया था, उसे ऐसा कभी पहले अनुभव ही नहीं हुआ था। अब अश्वघोष समझ चुका था किसान की प्रसन्नता का कारण, कि किसान की प्रसन्नता का क्या कारण है। वह जान चुका था कि किसान खेतों में बहुत ज़्यादा जी तोड़ मेहनत करता है, वह जिम्मेदारियों से नहीं भागता, वह अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझता है, इसलिए वह सब कुछ समझ चुका था। अश्वघोष का जो क्षणिक वैराग्य था ना, वह मिट चुका था। अब वह जान चुका था कि जिम्मेदारियों से भागना कोई वैराग्य नहीं होता है। उसने अनुभव किया कि अनासक्त कर्म ही ईश्वर का सच्चा दर्शन है और सच्चा मार्ग है। तो मैं आपसे यही बताना चाह रही हूँ, मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि ईश्वर का अगर आप दर्शन पाना चाहते हो, दर्शन करना चाहते हो, सच्चे मार्ग पर चलना चाहते हो, तो ईश्वर ये कभी नहीं कहते कि सब कुछ काम काज छोड़ दीजिए, जिम्मेदारियाँ छोड़ दीजिए और वनों में जंगलों में भटकिए, आइए और प्रार्थना कीजिए। नहीं, ये सब कुछ भी वैराग्य नहीं होता है। जिम्मेदारियों को त्यागना कोई वैराग्य का नाम मत दो इसे, जिम्मेदारियों को त्यागना। अगर आपकी परिवार है तो अपने परिवार के लिए सारी की सारी जिम्मेदारियां निभाइए,
सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए ही ईश्वर का जो समय मिले ईश्वर का ध्यान कीजिए, जब कीजिए तब कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से भागना कोई वैराग्य नहीं होता है। वैराग्य, अगर आपको सच्चा वैराग्य है तो अपने पहले काम को निपटाइए, काम को पूरा कीजिए, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कीजिए, तब ईश्वर के प्रति लगन लगाइए। ईश्वर के प्रति लगन हमें अवश्य लगानी चाहिए, क्योंकि समय आज की समय ऐसा है कि हमें खुद समय निकालना पड़ता है ईश्वर के लिए। इसलिए ईश्वर के लिए भी अवश्य थोड़ा बहुत समय निकालिए, क्योंकि ईश्वर ने ही तो हमें सब कुछ दिया है। लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से भागना कोई ईश्वर के प्रति वैराग्य का नाम देना उचित